दोस्तों, नमस्कार। क्या आप हर साल अपनी टमाटर की फसल को फाइटोप्थोरा और क्लैडोस्पोरियोसिस के कारण बर्बाद होते देखकर थक गए हैं? क्या आप भी उन भूरे और काले धब्बों से परेशान हैं, जो आपके रसीले लाल टमाटरों के सपने को चकनाचूर कर देते हैं? क्या होगा अगर मैं कहूं कि इसका समाधान आपकी रसोई और बगीचे में ही छिपा है, और इसके लिए आपको बस एक चम्मच की जरूरत है? जी हाँ, आपने सही सुना। आज मैं आपके साथ एक ऐसा शक्तिशाली 100% जैविक रहस्य साझा करने जा रहा हूं, जिसे रोपाई से पहले सिर्फ एक चम्मच गड्ढे में मिलाने से आप इन भयानक बीमारियों को हमेशा के लिए भूल जाएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहे, क्योंकि यह जानकारी आपके टमाटर उगाने का तरीका हमेशा के लिए बदल देगी। पहले कि हम उस जादुई चम्मच के रहस्य को उजागर करें, आइए पहले अपने दो सबसे बड़े दुश्मनों फाइटोप्थोरा और क्लैडोस्पोरियोसिस को ठीक से समझ लें। फाइटोप्थोरा, जिसे पछेती झुलसा या लेड ब्लाइट भी कहा जाता है, टमाटर और आलू के पौधों का सबसे विनाशकारी रोग है। यह इतनी तेजी से फैलता है कि कुछ ही दिनों में पूरी फसल को नष्ट कर सकता है। इसकी शुरुआत पत्तियों पर पानी से भरे हरे भूरे धब्बों से होती है, जो जल्द ही काले पड़ जाते हैं और पूरे पौधे को गला देते हैं। वहीं क्लैडोस्पोरियोसिस या लीफ मोल्ड पत्तियों पर हमला करता है। पत्तियों की निचली सतह पर आपको हरे भूरे रंग की फफूंद दिखाई देगी, जो बाद में पीली होकर पत्ती को सुखा देती है। इससे पौधे का भोजन बनाने की प्रक्रिया, यानी प्रकाश संश्लेषण, रुक जाता है और पौधे कमजोर होकर मर जाते हैं। ज्यादातर माली इनसे लाडडेडने के लिए महंगे रासायनिक फंगीसाइड का इस्तेमाल करते हैं, जो न केवल हमारी सेहत के लिए हानिकारक है, बल्कि मिट्टी के फायदेमंद सूक्ष्म जीवों को भी मार देते हैं। लेकिन अब इस रासायनिक चक्र को तोड़ने का समय आ गया है। तो आखिर वो कौन सी एक चीज है जिसे गड्ढे में मिलाने से इन समस्याओं का अंत हो जाता है? दोस्तों, ये कोई एक अकेली चीज नहीं, बल्कि तीन शक्तिशाली जैविक घटकों का एक सरल मिश्रण है। ये घटक है, पहला ट्राइकोडर्मा, दूसरा लकड़ी की राख, और तीसरा अंडे के छिलकों का पाउडर। हो सकता है आप इनमें से कुछ के बारे में पहले से जानते हो, लेकिन असली जादू इनके सही संयोजन और उपयोग करने के तरीके में छिपा है। यह तिकड़ी एक साथ मिलकर एक ऐसा सुरक्षा कवच बनाती है, जिसे भेद पाना हानिकारक फंगस और बीमारियों के लिए लगभग असंभव हो जाता है। यह मिश्रण सिर्फ रोगों से बचाव ही नहीं करता, बल्कि यह पौधे को शुरुआत से ही मजबूत बनाता है, उसकी जड़ों को विकसित करता है और उसे पोषक तत्वों का एक निरंतर स्रोत प्रदान करता है। आने वाले हिस्सों में हम इनमें से प्रत्येक घटक की शक्ति को विस्तार से जानेंगे और समझेंगे कि वे मिलकर कैसे काम करते हैं, ताकि आपके टमाटर स्वस्थ और रोगमुक्त रहें। चलिए इस तिकड़ी के पहले और सबसे महत्वपूर्ण सदस्य ट्राइकोडर्मा से शुरू करते हैं। ट्राइकोडर्मा क्या है? यह एक मित्र फंगस है, एक लाभकारी कवक, जो मिट्टी में स्वाभाविक रूप से पाया जाता है। इसे आप अपने पौधों का बॉडीगार्ड समझ सकते हैं। जब आप इसे मिट्टी में मिलाते हैं, तो यह बहुत तेजी से अपनी संख्या बढ़ाता है और पौधे की जड़ों के चारों ओर एक सुरक्षात्मक घेरा बना लेता है। इसका काम करने का तरीका बहुत दिलचस्प है। यह फाइटोप्थोरा और क्लैडोस्पोरियोसिस जैसे हानिकारक रोगजनकों पर परजीवी की तरह हमला करता है। यह उनकी कोशिका भित्ति को गलाने वाले एंजाइम छोड़ता है और उन्हें अपना भोजन बना लेता है। सीधे शब्दों में कहें तो यह बुरे फंगस को खा जाता है, इससे पहले कि वे आपके पौधे को खाएं। यह एक प्राकृतिक एंटीबायोटिक की तरह काम करता है, जो हानिकारक जीवाणुओं को पनपने से रोकता है। यह सिर्फ एक सैनिक नहीं है, बल्कि एक अच्छा दोस्त भी है, जो आपके पौधों को बेहतर ढंग से बढ़ने में मदद करता है। ट्राइकोडर्मा का काम सिर्फ दुश्मनों को खत्म करना नहीं है, यह एक बेहतरीन ग्रोथ प्रमोटर भी है। जब यह जड़ों के साथ सहजीवी संबंध बनाता है, तो ये कुछ ऐसे हार्मोन और यौगिक छोड़ता है, जो जड़ों के विकास को प्रोत्साहित करते हैं। इससे पौधे की जड़ें ज्यादा घनी, लंबी और मजबूत होती हैं। एक मजबूत जड़ प्रणाली का मतलब है कि पौधा मिट्टी से अधिक पानी और पोषक तत्वों को सोख सकता है। यह पौधे को सूखे जैसी तनावपूर्ण स्थितियों का सामना करने में भी मदद करता है।
इसके अलावा ट्राइकोडर्मा मिट्टी में मौजूद अघुलनशील पोषक तत्वों जैसे फास्फोरस को घुलनशील रूप में बदल देता है, जिससे वे पौधे के लिए आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। तो जब आप ट्राइकोडर्मा डालते हैं, तो आप न केवल एक बीमारी नियंत्रक डाल रहे हैं, बल्कि आप अपने पौधे को एक ऐसा साथी दे रहे हैं जो उसे बेहतर भोजन प्राप्त करने और तेजी से बढ़ने में मदद करेगा। यह एक ही समय में सुरक्षा और पोषण दोनों प्रदान करता है। अब बात करते हैं हमारे मिश्रण के दूसरे शक्तिशाली घटक की, लकड़ी की राख। यह सदियों से किसानों और बागवानों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक पारंपरिक और अमूल्य संसाधन है। जब आप लकड़ी, विशेष रूप से दृढ़ लकड़ी को जलाते हैं, तो जो राख बचती है वह पोषक तत्वों का खजाना होती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व पोटाश यानी पोटेशियम है। पोटेशियम पौधों के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह पौधे के भीतर पानी और पोषक तत्वों के संचार में मदद करता है, तनों को मजबूत बनाता है और फूलों तथा फलों के विकास को बढ़ावा देता है। टमाटरों को मीठा और रसीला बनाने में पोटेशियम की एक बड़ी भूमिका होती है। इसकी कमी से फल छोटे, बेस्वाद और ठीक से पक नहीं पाते। लकड़ी की राख में पोटेशियम के अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम और कई अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व भी होते हैं, जो पौधे के समग्र स्वास्थ्य के लिए जरूरी हैं। लकड़ी की राख का एक और महत्वपूर्ण गुण है इसकी क्षारीय प्रकृति। ज्यादातर बगीचों की मिट्टी समय के साथ थोड़ी अम्लीय हो जाती है, खासकर यदि आप रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करते हैं। अम्लीय मिट्टी में कई रोगजनक फंगस, जिनमें फाइटोफ्थोरा भी शामिल है, आसानी से पनपते हैं। जब आप गड्ढे में थोड़ी सी लकड़ी की राख मिलाते हैं, तो यह मिट्टी के पीएच स्तर को संतुलित करने में मदद करती है, उसे थोड़ा क्षारीय बनाती है। यह क्षारीय वातावरण हानिकारक फंगस के विकास के लिए प्रतिकूल होता है, जिससे उन्हें पनपने का मौका ही नहीं मिलता। इस तरह राख एक भौतिक और रासायनिक बाधा के रूप में काम करती है, जो रोगजनकों को दूर रखती है। इसके अलावा राख की बनावट घोंघे और स्लग जैसे कुछ कीटों को भी पौधों से दूर रखने में मदद करती है। लेकिन ध्यान रहे, इसका उपयोग सीमित मात्रा में ही करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा राख मिट्टी को अत्यधिक क्षारीय बना सकती है। हमारे मिश्रण का तीसरा और अंतिम घटक है अंडे के छिलकों का पाउडर, जो आपकी रसोई से मिलने वाला एक मुफ्त का खजाना है। अंडे के छिलके लगभग 95% कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं। कैल्शियम पौधों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण पोषक तत्व है, ठीक वैसे ही जैसे यह हमारी हड्डियों के लिए है। कैल्शियम पौधे की कोशिका भित्ति को मजबूत बनाने में मदद करता है। मजबूत कोशिका भित्ति का मतलब है एक मजबूत पौधा जो बीमारियों और कीटों के हमलों का बेहतर ढंग से सामना कर सकता है। जब फंगस पौधे पर हमला करने की कोशिश करता है, तो एक मजबूत कोशिका दीवार उसके लिए एक अभेद्य किले की तरह काम करती है। कैल्शियम की कमी टमाटरों में एक बहुत ही आम समस्या का कारण बनती है, जिसे ब्लॉसम एंड रॉट या फल का निचला हिस्सा सड़ना कहते हैं। इसमें टमाटर का निचला सिरा काला और धंसा हुआ हो जाता है, जिससे पूरी फसल बर्बाद हो सकती है। जब आप रोपाई के समय गड्ढे में अंडे के छिलकों का पाउडर डालते हैं, तो आप पौधे को कैल्शियम का एक धीमा और स्थिर स्रोत प्रदान करते हैं। यह पाउडर धीरे धीरे मिट्टी में घुलता है और जैसे जैसे पौधा बढ़ता है, उसकी जड़ों द्वारा अवशोषित होता रहता है। यह सुनिश्चित करता है कि पौधे को अपने पूरे जीवन चक्र में, खासकर फल बनने के महत्वपूर्ण चरण के दौरान, कैल्शियम की निरंतर आपूर्ति मिलती रहे। यह ब्लॉसम एंड रॉट को पूरी तरह से रोकता है। एक पौधा जो इस समस्या से मुक्त होता है, वह स्वाभाविक रूप से स्वस्थ और मजबूत होता है और उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अधिक होती है। कमजोर पौधे बीमारियों को आसानी से आकर्षित करते हैं, जबकि एक स्वस्थ और अच्छी तरह से पोषित पौधा फाइटोफ्थोरा और क्लैडोस्पोरियोसिस जैसे हमलों को बेहतर ढंग से झेल सकता है या उनसे बच सकता है। तो अंडे का छिलका सिर्फ एक अपशिष्ट नहीं, बल्कि आपके टमाटरों के लिए एक आवश्यक स्वास्थ्य पूरक है। अब जब हम इन तीनों घटकों की शक्तियों को जान गए हैं, तो आइए समझते हैं कि वे एक टीम के रूप में कैसे काम करते हैं। यह एक बहुआयामी रक्षा रणनीति है। सबसे पहले ट्राइकोडर्मा जड़ों के चारों ओर
एक जैविक ढाल बनाता है जो सीधे रोगजनक फंगस पर हमला करता है और उन्हें मार देता है। यह रक्षा की पहली पंक्ति है जो दुश्मन को गेट पर ही रोक देती है। इसके साथ ही लकड़ी की राख मिट्टी के रासायनिक वातावरण को बदल देती है। यह पीएच को बढ़ाकर एक ऐसा माहौल बनाती है जिसमें हानिकारक फंगस जीवित नहीं रह सकते। यह रक्षा की दूसरी पंक्ति है जो युद्ध के मैदान को ही प्रतिकूल बना देती है। और अंत में अंडे के छिलकों का पाउडर पौधे को भीतर से मजबूत करता है। ये कैल्शियम प्रदान करके पौधे की कोशिकाओं को मोटा और मजबूत बनाता है, जिससे यह एक बख्तरबंद सैनिक की तरह हो जाता है जिस पर हमला करना मुश्किल होता है। यह रक्षा की तीसरी और अंतिम पंक्ति है। इस तिकड़ी का तालमेल अद्भुत है। ट्राइकोडर्मा जड़ों को मजबूत और घना बनाता है, जिससे वे मिट्टी से अधिक पोषक तत्व सोख पाती हैं। लकड़ी की राख और अंडे के छिलके उन्हीं पोषक तत्वों पोटेशियम, कैल्शियम आदि को उपलब्ध कराते हैं जिनकी जड़ों को तलाश होती है। तो एक तरफ जड़ें पोषक तत्वों को लेने के लिए अधिक कुशल हो जाती है और दूसरी तरफ मिट्टी उन पोषक तत्वों से भरपूर हो जाती है। यह एक जीत जीत की स्थिति है। यह मिश्रण पौधे को सिर्फ बचाता नहीं है बल्कि उसे पोषित भी करता है। यह एक समग्र दृष्टिकोण है। रासायनिक स्प्रे केवल लक्षण दिखने पर काम करते हैं और अक्सर पौधे को अस्थायी राहत ही देते हैं, लेकिन हमारा यह जैविक मिश्रण समस्या को जड़ से खत्म करता है। यह पौधे की प्रतिरक्षा प्रणाली को इतना मजबूत कर देता है कि बीमारी उसे छू भी नहीं पाती। यह इलाज नहीं बल्कि रोकथाम का सबसे प्रभावी तरीका है। तो आइए अब इस जादुई मिश्रण को तैयार करने की विधि के बारे में बात करते हैं। यह बहुत ही सरल है, लेकिन सही अनुपात का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। आपको एक बड़ा सूखा कंटेनर लेना है। सबसे पहले हम लकड़ी की राख लेंगे। आपको यह सुनिश्चित करना है कि राख अच्छी तरह से जली हुई लकड़ी की हो और उसमें कोई कोयला या अन्य अशुद्धियां न हो। कार्डबोर्ड या प्लास्टिक जैसी चीजों की राख का उपयोग न करें। दृढ़ लकड़ी जैसे आम, नीम या बबूल की राख सबसे अच्छी होती है। मिश्रण के लिए मान लीजिए हम 10 भाग लकड़ी की राख लेते हैं। आप किसी भी कप या कटोरी को माप के रूप में उपयोग कर सकते हैं। तो एक कंटेनर में 10 कप अच्छी तरह छनी हुई लकड़ी की राख डालें। छानने से बड़े टुकड़े निकल जाते हैं और एक समान पाउडर मिलता है जो मिट्टी में आसानी से मिल जाता है। अब दूसरा घटक अंडे के छिलके का पाउडर तैयार करते हैं। आपको कुछ हफ्तों तक अंडे के छिलके जमा करने होंगे। उपयोग करने से पहले उन्हें अच्छी तरह से धोकर सुखा लें ताकि किसी भी तरह की गंध या बीमारी का खतरा न रहे। सुखाने के बाद आप उन्हें मिक्सर ग्राइंडर में पीसकर एक महीन पाउडर बना सकते हैं। पाउडर जितना महीन होगा वह उतनी ही जल्दी मिट्टी में घुलेगा और पौधे को उपलब्ध होगा। हमारे 10 भाग राख वाले मिश्रण के लिए आपको लगभग 5 भाग अंडे के छिलके का पाउडर लेना है। तो उसी कप से 5 कप अंडे के छिलके का पाउडर उस कंटेनर में डालें जिसमें आपने राख रखी है। यह अनुपात यानी 2 भाग राख और 1 भाग छिलके का पाउडर कैल्शियम और पोटेशियम के बीच एक अच्छा संतुलन प्रदान करता है। अब बारी है हमारे स्टार खिलाड़ी ट्राइकोडर्मा की। ट्राइकोडर्मा पाउडर आपको किसी भी अच्छी बागवानी या कृषि की दुकान पर आसानी से मिल जाएगा। यह खरीदते समय सुनिश्चित करें कि यह अच्छी गुणवत्ता का हो और उसकी समाप्ति तिथि न निकली हो, क्योंकि यह एक जीवित जीव है। हमारे 10 भाग राख और 5 भाग छिलके के पाउडर वाले मिश्रण में आपको 1 भाग ट्राइकोडर्मा पाउडर मिलाना है, यानी उसी कप से 1 कप ट्राइकोडर्मा पाउडर। इस अनुपात को ध्यान से देखें, 10-5-1। अब इन तीनों घटकों को कंटेनर में डालने के बाद ढक्कन बंद करके उसे अच्छी तरह से हिलाएं ताकि वे समान रूप से मिल जाएं। आपका शक्तिशाली रोग निरोधी मिश्रण अब तैयार है। आप इसे एक एयर टाइट कंटेनर में भरकर रख सकते हैं और रोपाई के समय उपयोग कर सकते हैं। मिश्रण तैयार है। अब सबसे महत्वपूर्ण कदम आता है, इसका सही तरीके से उपयोग कैसे करें। जब आप टमाटर के छोटे पौधों को अपनी नर्सरी ट्रे से निकालकर बगीचे में लगाने के लिए तैयार हों, तो सबसे पहले निर्धारित स्थान पर गड्ढे खोदें।
गड्ढा लगभग 6 से 8 इंच गहरा और चौड़ा होना चाहिए ताकि पौधे की जड़ें आसानी से फैल सकें। गड्ढा खोदने के बाद अब हमारे मिश्रण का उपयोग करने का समय है। आपको हर गड्ढे के लिए बस एक बड़ा चम्मच टेबल स्पून इस मिश्रण का उपयोग करना है, इससे ज्यादा नहीं। याद रखें, अधिकता किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती। एक चम्मच इस मिश्रण को गड्ढे के तल में डालें। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप इसे सिर्फ डालकर न छोड़ दें, बल्कि इसे गड्ढे की तली की मिट्टी के साथ अच्छी तरह से मिला दें। मिश्रण को मिट्टी में मिलाने से यह सुनिश्चित होता है कि जब आप पौधा लगाएंगे तो उसकी जड़ें सीधे इस केंद्रित मिश्रण के संपर्क में न आएं, बल्कि एक पोषक और संरक्षित मिट्टी के वातावरण में प्रवेश करें। यह ट्राइकोडर्मा को सक्रिय होने और जड़ों के चारों ओर अपनी कॉलोनी बनाने के लिए एक आदर्श शुरुआत देता है। एक बार जब आप मिश्रण को मिट्टी में अच्छी तरह मिला लें, तो आप अपना टमाटर का पौधा गड्ढे में रख सकते हैं। पौधे को सीधा रखें और चारों ओर से मिट्टी से भर दें। मिट्टी को हल्के हाथों से दबाएं ताकि हवा के बुलबुले निकल जाएं। इसके तुरंत बाद पौधे को अच्छी तरह से पानी दें। पानी देने से मिट्टी बैठ जाती है और जड़ों का मिट्टी से संपर्क स्थापित हो जाता है। साथ ही यह हमारे मिश्रण के घटकों को भी सक्रिय कर देता है। बस, आपका काम हो गया। आपने अपने पौधे को एक मजबूत और संरक्षित शुरुआत दे दी है। तो गड्ढे में यह मिश्रण डालने के बाद होता क्या है? जैसे ही आप पानी डालते हैं, ट्राइकोडर्मा के बीजाणु स्पोर्स सक्रिय हो जाते हैं। वे अंकुरित होना शुरू करते हैं और पौधे की जड़ों की ओर बढ़ते हैं। वे जड़ों की सतह पर एक जाल बना लेते हैं, जिसे माइसीलियम कहते हैं। यह जाल एक भौतिक बाधा के रूप में काम करता है, जो फाइटोप्थोरा जैसे रोगजनकों को जड़ों तक पहुंचने से रोकता है। साथ ही यह हानिकारक फंगस को मारकर जड़ों के आसपास के क्षेत्र को साफ और सुरक्षित रखता है। इसी बीच लकड़ी की राख और अंडे के छिलकों का पाउडर धीरे धीरे घुलना शुरू हो जाता है। बारिश या सिंचाई का पानी इन पोषक तत्वों को घोलकर जड़ों तक पहुंचाता है। पौधा अपनी जरूरत के अनुसार पोटेशियम और कैल्शियम को सोखता रहता है, जिससे उसके तने, पत्तियां और फल मजबूत और स्वस्थ बनते हैं। इस विधि का एक बड़ा फायदा यह है कि यह एक स्लो रिलीज या धीमी गति से काम करने वाले उर्वरक की तरह काम करता है। आपको बार बार रासायनिक खाद डालने की जरूरत नहीं पड़ती। यह मिश्रण पौधे को उसके पूरे बढ़ते मौसम के दौरान पोषण देता रहता है। शुरुआत में यह जड़ों को स्थापित होने में मदद करता है। बीच में यह पौधे की वृद्धि और पत्तियों के विकास का समर्थन करता है। और अंत में जब फल लगने का समय आता है, तो ये पोटेशियम और कैल्शियम की अतिरिक्त जरूरत को पूरा करता है, जिससे फल बड़े, स्वादिष्ट और रोगमुक्त होते हैं। यह एक निवेश की तरह है जो आप रोपाई के दिन करते हैं और जिसका रिटर्न आपको पूरी फसल के दौरान मिलता रहता है। यह आपके समय, पैसे और मेहनत तीनों की बचत करता है। आइए इस जैविक विधि की तुलना पारंपरिक रासायनिक स्प्रे से करें। रासायनिक फंगिसाइड अक्सर संपर्क आधारित होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे केवल उसी हिस्से की रक्षा करते हैं जिस पर वे स्प्रे किए जाते हैं। जैसे ही नई पत्तियां निकलती हैं, वे असुरक्षित हो जाती है। बारिश होने पर स्प्रे धुल जाता है और आपको बार बार छिड़काव करना पड़ता है। इसके विपरीत हमारा जैविक मिश्रण पौधे की प्रणाली के भीतर से काम करता है। यह पौधे की अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है, जिससे पौधा खुद अपनी रक्षा करने में सक्षम हो जाता है। यह एक स्थायी समाधान है, न कि एक अस्थायी पट्टी। रासायनिक स्प्रे अक्सर लाभकारी कीड़ों जैसे मधुमक्खियों और केंचुओं को भी नुकसान पहुंचाते हैं, जो आपके बगीचे के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। हमारा मिश्रण पूरी तरह से सुरक्षित है और मिट्टी के पारिस्थितिकी तंत्र को समृद्ध करता है। इस विधि का एक और अविश्वसनीय लाभ है मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार। जब आप लगातार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग करते हैं, तो मिट्टी धीरे धीरे अपनी जान खो देती है। वह कठोर, निर्जीव और अनुत्पादक हो जाती है। हमारा यह जैविक मिश्रण मिट्टी में जीवन वापस लाता है। ट्राइकोडर्मा जैसे लाभकारी
सूक्ष्म जीव मिट्टी की संरचना को बेहतर बनाते हैं। वे कार्बनिक पदार्थों को विघटित करने में मदद करते हैं, जिससे मिट्टी में ह्यूमस का निर्माण होता है। ह्यूमस युक्त मिट्टी भुरभुरी होती है। उसमें हवा और पानी का संचार बेहतर होता है और वह पोषक तत्वों को लंबे समय तक धारण कर सकती है। लकड़ी की राख और अंडे के छिलके मिट्टी में खनिज जोड़ते हैं। समय के साथ आपका बगीचा एक स्वस्थ, जीवित पारिस्थितिकी तंत्र में बदल जाएगा, जो स्वाभाविक रूप से बीमारियों का प्रतिरोध करता है। क्या यह विधि केवल टमाटर के लिए ही काम करती है? बिल्कुल नहीं। यह इस नुस्खे की सबसे अच्छी बातों में से एक है। आप इस मिश्रण का उपयोग मिर्च, बैंगन, शिमला मिर्च, खीरा और अन्य सब्जियों के लिए भी कर सकते हैं, जो फंगल रोगों के प्रति संवेदनशील होती हैं। सिद्धांत वही रहता है, पौधे को शुरुआत से ही एक मजबूत प्रतिरक्षा और पोषण प्रदान करना। हर पौधे के लिए बस एक चम्मच। यह आपके पूरे सब्जियों के बगीचे के लिए एक सार्वभौमिक स्वास्थ्य टॉनिक है। सोचिए, एक ही मिश्रण तैयार करके आप अपने पूरे बगीचे को सुरक्षित और उत्पादक बना सकते हैं। यह बागवानी को बहुत सरल और तनाव मुक्त बना देता है। आपको हर पौधे के लिए अलग अलग उत्पादों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अंत में बात करते हैं स्वाद की। आपने शायद गौर किया होगा कि जैविक रूप से उगाए गए फलों और सब्जियों का स्वाद अक्सर बेहतर होता है। इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण है। जब पौधे को संतुलित और प्राकृतिक तरीके से पोषक तत्व मिलते हैं, तो वह बेहतर गुणवत्ता वाले फल पैदा करता है। लकड़ी की राख से मिलने वाला पोटेशियम टमाटर में शुगर और एसिड के संतुलन को बेहतर बनाता है, जिससे वे ज्यादा मीठे और स्वादिष्ट लगते हैं। कैल्शियम फलों को मजबूत और गूदेदार बनाता है। जब पौधा स्वस्थ होता है और उसे बीमारियों से लड़ने में अपनी सारी ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ती, तो वह उस ऊर्जा को बेहतर फल बनाने में लगाता है। तो इस एक चम्मच से आप न केवल अपनी फसल को बचा रहे हैं, बल्कि आप अपने परिवार के लिए सबसे स्वादिष्ट और पौष्टिक टमाटर भी उगा रहे हैं। यह आपके प्यार और मेहनत का सबसे मीठा फल है। तो दोस्तों, आज हमने उस सरल लेकिन शक्तिशाली रहस्य को जाना, जो आपके टमाटरों को फाइटोफथोरा और क्लैडोस्पोरियोसिस जैसे विनाशकारी रोगों से बचा सकता है। यह कोई महंगा रसायन या जटिल तकनीक नहीं, बल्कि ट्राइकोडर्मा, लकड़ी की राख और अंडे के छिलकों के पाउडर का एक सरल मिश्रण है। रोपाई के समय गड्ढे में डाला गया सिर्फ एक चम्मच इस मिश्रण का आपके पौधे के लिए एक सुरक्षा कवच, एक पोषक तत्वों का पावर हाउस और एक ग्रोथ बूस्टर के रूप में काम करता है। यह पौधे को अंदर से मजबूत बनाता है, मिट्टी को स्वस्थ करता है और आपको मिलती है एक भरपूर, रोगमुक्त और स्वादिष्ट फसल। यह प्रकृति की शक्ति का एक अद्भुत उदाहरण है। अब आपको अपनी मेहनत को बीमारियों के कारण बर्बाद होते देखने की जरूरत नहीं है। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह रहस्य पसंद आया और यह जानकारी उपयोगी लगी, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप बागवानी के ऐसे ही और भी रहस्य जान सकें। अब मेरा आपसे एक सवाल है, आप अपने टमाटरों को बीमारियों से बचाने के लिए कौन से घरेलू और जैविक नुस्खे अपनाते हैं? नीचे कमेंट्स में अपना अनुभव जरूर साझा करें। हम सब एक दूसरे से सीख सकते हैं। अगली बार तक हैप्पी गार्डनिंग।